नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के नियुक्ति के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी द्वारा लगातार यह प्रश्न किया जा रहा है कि क्या समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की तैनाती मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा सकती है या अन्य किसी विभाग में जब उनकी तैनाती की जाती है तो वो किस आधार पर उनकी नियुक्तियां की जाती हैं आदि तमाम प्रश्नों के क्रम में आज के ये महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस आप सभी के बीच लाए गए हैं ताकि आप सभी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सके। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि जब आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तत्क्रम में नियुक्ति संस्तुति लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय को उपलब्ध कराई जाती है। नियुक्ति संस्तुति किस प्रकार की, जो सचिवालय के लिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के रूप में चयनित होते हैं। और अब आगे की क्या प्रक्रिया है, विभागों के संबंध में किनको मुख्यमंत्री कार्यालय दी जाएगी, किनको चिकित्सा विभाग दी जाएगी, किनको अन्य विभाग दी जाएगी, इसके संबंध में मेरे द्वारा आप सभी को अब अवगत कराया जाना है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को बताना है कि जब सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी से संबंधित नियुक्ति संस्तुति उपलब्ध कराई जाती है तत्क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ होती हैं सेक्शन लेवल पर उसको अग्रतर कंप्लीट की जाती है। तत्क्रम में यह सुनिश्चित किया जाता है कि किस किस विभागों में कितने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की रिक्तियां हैं और उस हिसाब से जितने पदों की रिक्तियां होती हैं आवश्यकता होती हैं उसके क्रम में संबंधित नवनियुक्त समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारियों की तैनाती संबंधित विभाग में की जाती है। यदि मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पद रिक्त है तो वहाँ पर भी तैनाती की जाती है। चिकित्सा विभाग में यदि पद रिक्त होते हैं तो वहाँ पर भी तैनाती की जाती है। इसी प्रकार से जितने भी अन्य विभाग हैं उन सारे विभागों में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों को भरा जाता है। तो साथियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप सभी मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात हो, चिकित्सा विभाग में तैनात हो, खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात हो, जल शक्ति विभाग में तैनात हो या अन्य किसी विभाग में तैनात हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी अभी से परिश्रम करें, क्योंकि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। और कहा जाता है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है और जहाँ राह आपके चाह से बढ़ के हो जाती है तो निश्चित रूप से साथियों परिश्रम का जो स्तर होता है वो सही दिशा निर्देश में अग्रसित होता है। तत्क्रम में फ्रेंड्स, आप सभी को मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि यदि आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि वर्तमान परिवेश में इस परीक्षा के प्रति जो कंपटीशन का स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी जागरूकता के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी अवश्य ही सफल भी होंगे। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप सभी को कोई भी समस्या हो परीक्षा की तैयारी के संबंध में और आप किस प्रकार से इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं आप सभी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मेरे द्वारा वही तमाम क्लासेस लाए जाते हैं जो कमेंट में आप सभी द्वारा पूछे जाते हैं। उन सारे कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के समाधान के क्रम में आप सभी के सफलता के लिए ये सारे तमाम सूचनात्मक और अन्य एजुकेशनल महत्वपूर्ण क्लासेस लाए जाते हैं। फ्रेंड्स, पूरा प्रयास होगा आप सभी के बीच हर संडे को नियमित रूप से लाइव क्लासेस आप सभी के बीच उपलब्ध कराया जाए, जिसमें आप सभी के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे निदान किया जाए उससे संबंधित प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच टास्क क्लासेस भी लाया जा रहा है। आप अवश्य ही टास्क क्लासेस को ज्वाइन करें। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगा टास्क क्लासेस का। यदि आप उस टास्क क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप सभी हर प्रश्न को सही करने की क्षमता को डेवलप करेंगे। मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी क्लासेस लिए जाते हैं, चाहे वो टास्क क्लासेस हो, गाइडेंस क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर, सब कुछ
निःशुल्क लिए जाते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य, मेरा उद्देश्य देश का विकास होना चाहिए। तत्क्रम में मेरे द्वारा ये सहभागिता देश के विकास के लिए की जा रही है, और देश का विकास तब सुनिश्चित होता है जब युवाओं का जो प्रगति है वो सुनिश्चित हो, और प्रगति सुनिश्चित तब होती है जब हर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होती है। तो साथियों, आप सभी परिश्रम करें, अवश्य ही आप सफल होंगे। पूरा प्रयास होगा कि आप सभी के सफलता के लिए वे तमाम महत्वपूर्ण क्लासेस लाएं जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट।